खंडवा से गिरफ्तार किए गए आतंकी फैजान को खंडवा लेकर पहुंची एटीएस की टीम और एटीएस की कस्टडी में फैजान जो है उसकी हेकड़ी या अकड़ कहें कम नहीं हो रही है। दरअसल तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, तस्वीर उस वक्त की है। खंडवा लाई थी एटीएस की टीम, पहले उसके घर ले गई जहां मोहल्ले वाले भी उसको देखकर हैरान थे, लोगों की भीड़ लग गई थी मोहल्ले में। लेकिन अस्पताल से जब ये बाहर निकला, क्योंकि आपको बता दूं कि खंडवा ले जाने का जो एटीएस का मकसद था वो ये था कि और भी ज़्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करे, खासतौर से उसके घर से जुड़ी हुई चीज़ों पर। और अस्पताल इसलिए ले जाया गया था कि मेडिकल चेकअप कराया जाए। उसका मेडिकल चेकअप हो गया जिसमें वो सामान्य पाया गया, लेकिन अस्पताल के बाहर की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी थी कि वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है। फैजान की अकड़ कम नहीं हुई, उसने वहाँ पर विक्ट्री साइन बनाया, जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। विक्ट्री साइन बनाता हुआ दिखा, क्योंकि उसे पता था कि मीडिया मौजूद है और वो उन लोगों के बीच में ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे कोई मलाल नहीं है, भले वो एटीएस की कस्टडी में है, उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि इंडियन मुजाहिदीन संगठन को अपना आदर्श मानने वाले इस फैजान से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसको उसने कबूला है एटीएस के सामने, जिसमें यहाँ तक बात आई थी सामने कि वो युवाओं का मध्य प्रदेश के ब्रेन वॉश कर रहा था। दूसरा, जिस तरीके से सिबी के आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था एमपी में, उसका वो बदला लेना चाहता था। कई अहम बातें आई उससे पूछताछ में, लेकिन अभी भी भले वो एटीएस की कस्टडी में, हालांकि कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था, कोर्ट ने जेल भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद एटीएस की टीम के सामने जिस तरीके का रुख उसका नजर आया, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो किसी भी तरीके से शर्मिंदा नहीं, उसे कोई मलाल नहीं है। आपको बता दूं कि एटीएस को कई और अहम खुलासे की उम्मीद है फैजान से पूछताछ के बाद, क्योंकि रिमांड बढ़ाने के लिए एटीएस कोर्ट के पास गई थी और वापस भोपाल लेकर आई एटीएस की टीम। रिमांड खत्म हो रही थी। आपको ये भी बता दें कि अभी कई और कड़ियां हैं जो फैजान से पूछताछ के बाद सामने आ सकती हैं एक बड़े खुलासे के तौर पर। खुलासा बाद में सामने आएगा, लेकिन तस्वीरों में सामने आया फैजान जिस तरीके से नजर आया, वो बताने के लिए काफ़ी था कि उस ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है। हालांकि एटीएस कह रही है कि बड़ा खुलासा करेगा। आप देखते रहें एमपी तक।